जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर के बात करने वाले हैं कि कब से फॉर्म भरे जाने की संभावना है, कितनी सीटों पर इस बार रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिल सकती है और भी कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी रेलवे साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो रेलवे टेक्नीशियन में नौकरी पाना चाहते हैं, जिनका सपना है रेलवे टेक्नीशियन में नौकरी पाने का, जो इसकी तैयारी में फिर से लग चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे एएलपी की भर्ती के लिए 2025 की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस आ चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, जो कि 9900 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आने वाली है। 10 अप्रैल से इसके फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर दो समस्याओं छात्रों के साथ है। एक, एज जो है घटा दिया गया है, एज आपका 30 साल कर दिया गया, जो पहले कोरोना काल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा था 33 साल तक, उसको घटा करके 30 साल कर दिया गया है। अगर 3 साल आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो 3 साल तक देना चाहिए था, लेकिन आप 1 साल दिए फिर आप आगे नहीं दे रहे हैं। अब ये भी गलत है बच्चों के साथ जिनका एज अब निकल रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इतनी वैकेंसी कम कर दी। पिछले साल जो है 18,799 पोस्ट वैकेंसी निकाले थे, अब जाकर के मात्र 10,000 के करीब वैकेंसी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा तो आपके 45% सीटें जो है कम कर दी गई है एएलपी में इस बार। अब हम बात करें टेक्नीशियन को लेकर के, तो देखिएगा एएलपी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एएलपी की भर्ती जो पिछली कैलेंडर में इन्होंने बताया था कि जनवरी से मार्च के बीच में हम दे देंगे, लेकिन इन्होंने मार्च के लास्ट में बताया कि हम आपको अप्रैल में इसके फॉर्म भरवाएंगे। तो देखिए अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन का फॉर्म भरने के लिए कहा गया कि आपका जो है अप्रैल से जून के बीच में फॉर्म भरवा देंगे। तो लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे फॉर्म भरना, क्योंकि इन्होंने कहा था जनवरी से, तो इन्होंने जनवरी में शुरू नहीं किया। लेकिन देखिएगा तो एलपी का भी सीबीटी 2 का एग्जाम होना बाकी भी है, इसी बीच नया फॉर्म भरवाने भी लगे हैं। तो इसका भी हो सकता है कि अभी कुछ समय फॉर्म भरवा दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी करवाएंगे। ये जो है जून के महीने तक लेकर जाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है जून तक ही आने की संभावना है, अप्रैल में नहीं आएगा ना मई में आएगा, जो जैसा कि उन्होंने कहा है कि जून तक आ सकता है। तो लास्ट ही सप्ताह में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। तो आप बस देखते रहिए कि जून तक का इंतजार करिए, जून में टेक्नीशियन की भर्ती आपकी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी पोस्ट और वैकेंसी आएगी। इसके पहले आपको बता दें एज का, तो एज आपका वही रहेगा जो एएलपी में है, आपका मैक्सिमम एज 30 साल रहेगा। यहाँ पर आपको कोरोना काल का जो रिलैक्सेशन है वो भी नहीं मिलने वाला है। एक बार रिलैक्सेशन आपको 33 साल मिल गया, लेकिन इस बार आपको 30 साल ही रहने वाला है। ठीक है, ये कोई आवाज नहीं उठाया, हम आपको बताया भी थे कि यहाँ बच्चे परेशान भी होंगे जो 30 पार हो गए, 31-32 साल के हो गए, तो उनके लिए दिक्कत होगा। बाकी जो है जो 30 से कम है उनके लिए ठीक है, बाकी जो एबव वाले हैं वो परेशान होंगे। ठीक है, आगे हम बात करें कितनी पोस्ट वैकेंसी आ सकती है। आपने देखा कि यहाँ पर एएलपी में 40% सीटें जो है 45% सीटें कम आ गई, तो टेक्नीशियन में भी वही सेम रहने वाला है। ठीक है, टेक्नीशियन में भी कोई बढ़ करके सीट नहीं आएगा। टेक्नीशियन में पिछली बार 14,298 पोस्ट वैकेंसी निकल कर आई थी, एलपी का तो ज्यादा था 18,799 था, जबकि टेक्नीशियन की जो 2024 की वैकेंसी थी वो 14,298 थी। उससे बात करें टेक्नीशियन का कंपेयर करें तो 8,000 से एबव सीट देखने के लिए मिल सकता है आपको। 8,000 से 8,500 या 9,000 मैक्सिमम तक सीट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो पिछले बार से जो है इस बार वैकेंसी कम ही देखने को मिलेगी, बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि रेलवे जो है एक बार दे दिया, वो भी बढ़ा करके दिया, नहीं तो 5,000 वैकेंसी दिया था एलपी में भी। तो कैसे कितना प्रोटेस्ट किया गया, कितने जगह पर ट्वीट किए गए, क्या क्या किया गया, तब जा करके वैकेंसी बढ़ी एलपी का। इस बार अभी लग नहीं रहा कि वैकेंसी बढ़ने की कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। तो उसी तरह टेक्नीशियन की भर्ती निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये तो टेक्नीशियन का मामला हो गया। लेकिन टेक्नीशियन में अभी देखिए जो बच्चे पिछली बार भरे थे फॉर्म और उनका रिजल्ट भी जितनी सीटें थी उतनी हो गई, लेकिन दिक्कत है बच्चे उस पे सीट काफी खाली जाएंगे।
जब सीटें खाली जाएंगी, क्यों खाली जाने का रीजन भी आपको बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में, क्योंकि कट ऑफ भी काफी हाई गया है। काफी बच्चे तो डीबी के लिए गए हैं, एलपी का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर एसएससी का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आईटीआई के बच्चे सिर्फ रेलवे में ही नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जो टेक्नीशियन से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वहां चले जाएंगे। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर टेक्नीशियन में भी सीबीटी 2 होना चाहिए, इसमें भी ट्रेड सिलेबस होना चाहिए। तीसरा, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि एलपी के जो है, एलपी और टेक्नीशियन दोनों की बहाली एक साथ हो, जिससे जिसको जो चूज करना है एलपी टेक्नीशियन तो चूज कर सकता है। और रेलवे ने गलती करी है कि वो उसने आपको वेटिंग जो लिस्ट है वो नहीं दे रहा है, सेकेंड डीवी नहीं करवा रहा है, थर्ड डीवी नहीं करवा रहा है, वो वहां पर एक दिक्कत हो जा रहा है बच्चों के लिए। वो करना चाहिए उसको, या तो वेटिंग लिस्ट दे फर्स्ट के बाद, अगर फर्स्ट डीवी नहीं करवा पाए तो सेकेंड डीवी करवाए, थर्ड डीवी करवाए, फोर्थ डीवी करवाए, सीट जो निकाला है उसको भरे। लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करने वाली है, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइए, 3-4 सवाल है मेरे कि क्या सीबीटी 2 लागू होना चाहिए टेक्नीशियन में, क्या ट्रेड का सिलेबस होना चाहिए इसमें, क्या रेलवे एलपी टेक्नीशियन एक साथ बहाली नहीं आनी चाहिए थे, क्या जो है यहाँ पर रेलवे को वेटिंग लिस्ट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। ऐसे कई सारे सवाल है। ठीक है, आपके भी सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो जानकारी आगे हम शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर लाखों बच्चे जुड़े हुए जिनको हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। आप भी जुड़िएगा तो आपको भी जानकारी मिलती रहेगी।